बाबूजी, लेकिन एक बात तो बताना ही भूल गई। क्या? वो काजल आप दिन में नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि वो काजल दिन में नहीं हासिल कर सकता इसलिए कि दिन में उस सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है, काजल उसी में छुप जाता है बाबूजी। वो सिर्फ रात में हासिल हो सकता है। रात होती तो फूल खिल जाता, काजल ऊपर आ जाता है। यानी वो काजल रात में हासिल हो सकता है। हाँ बाबूजी। तुलसी, तुमने ज्वाला सुनता दिल जीत लिया। मेरे पास आओ। इतनी बड़ी मोहब्बत महाराज के बेटे के लिए, और मैं वादा करता हूं कि जो तुम्हारे अंदर अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया, लेकिन तुम्हारी मांग में सिंदूर उसी दिन डालूंगा जिस दिन कामयाब होकर आऊंगा। लेकिन शर्त होगी कि जब तक वापस ना आओ तुम ये अपना आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना। बाबूजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात अपने दिल से मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिए हैं, तो बाबूजी आप जाएं और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाएं। आप और राजकुमार बहुत जल्द लौट के आए बाबूजी। ऊपर वाला न करे आपको कुछ खास हो जाए। आपको कुछ हो भी गया बाबूजी तो मैं वादा करती हूँ और वचन देती हूँ आपको कि तनहा अपनी जिंदगी बिता लूंगी मैं, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा कर नहीं देखूंगी। ये आपको मैं वचन देती हूँ बाबूजी। तुलसी, क्या तुम सच कह रही हो? तुम कहीं छोड़कर नहीं जाओगे? अब कसम से बढ़ के कहा है विश्वास कर लूं। तुलसी जी, यहाँ आओ। ज्यादा लुरियाओ नहीं, कैमरा वाले नहीं। और जरा मन की केवड़िया खोल खोल, जरा मन की केवड़िया खोल, सैया तोरे द्वारे के दुल्हनिया
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्यार अधूरा हो, ये प्यार दिखावटी हो। शंका कौन काम से? समय बहुत कम है तुलसी, बोलो। ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि मेरे आने का इंतजार करूंगी। ठीक है बाबूजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। आप जाएं, अपना ख्याल रखना, बहुत जल्द लौट के आना। मैं अपना तो ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि दुनिया बड़ी नाजुक है, जमाना बेहद गिर चुका है। कदम कदम पर फरीबी, कदम कदम पर धोखा। एक ना रखो, एक न कहो। क्यों? दवाई चाहे जितना रखे रहो, लेकिन तब वो धाने में बेबही का चूहा लग जाती। इधर आओ, इधर आओ। क्या कहा? हंसने वाले हंसे हम बहुत बेशरम। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जिस दिन कामयाब हो गया मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जाओ। भैरव, भैरव, ये तुलसी बड़े काम की। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, वो कैसे? यहाँ राजकुमार आया था राजकुमार यहाँ आया था और बाबा से मुलाकात भी किया, मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा अपना श्राप वापस नहीं लिया। हाँ। लेकिन एक उपाय बताया है। उपाय? हाँ, कौन सा उपाय? यहाँ से 300 मील दूर पूर्व दिशा चलने पर एक शंखुधारी वन मिलेगा, और उस वन का राजा त्रिकाल देव है, और त्रिकाल देव के पास एक बेटी है जिसका पहरा शकुंधारी वन की सरहद पर है। और उसी शकुंधारी वन के बीच एक सुनाली नाम का गुफा है, और गुफा के अंदर एक मायावी काजल है जिसकी रक्षा सुरक्षा कर ये त्रिकाल देव कर रहा है। अगर वो काजल मिल जाए और महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। क्या कहा सरदार जी कि अगर वो काजल मिल जाए और महाराज की आंखों में लगा दिया तो रोशनी वापस आ रोशनी वापस आ जाएगी। और उसी काजल को लाने के लिए राजकुमार गया है, लेकिन काजल इतनी आसानी से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें त्रिकाल देव का पहरा रहता है। वहां जो भी गया है वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया। उसे तुलसी बार बार मिन्नतें कर रही थी कि मेरी राजकुमार की जान को बचा लो, नहीं राजकुमार जिंदा नहीं बचेगा। सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। आइए हम इसी वक्त शकुंधारी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं और किसी न किसी प्रकार से उस काजल को हासिल। नहीं, हम ऐसे नहीं पहुंच सकते। फिर कैसे पहुंचे? वहां चलने के लिए हमें अपना भेष बदलना होगा। क्या भेष बदलना होगा? भेष अपना योगी का बनाकर हम शकुंधारी बन चलेंगे, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छिपते, और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं। इसे हमें अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगह पे हम शकुंधारी वन पहुंचेंगे, और उस मायावी काजल साथ साथ राजकुमार को उस खतरे से बाहर लाएंगे।